अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम आ जाते हैं। कल हमारे पास चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। आज आ जाएं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। अपने लेट पेंसिल्स अपने पास रख लें। अपने बुक्स के ऊपर जो राइट आंसर्स हैं उनको भी साथ साथ मार्क करते जाएँ। अच्छा बच्चों, एमसीक्यूज़ में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो हमारे पास है द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैशियस एटम इज़ एसोसिएटेड विद। क्वांटम नंबर m कि क्वांटम नंबर m हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। आप देखें, आपको मैंने बताया था कि डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के क्या फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वांटम नंबर m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पूछा है। इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल नो, शेप ऑफ द ऑर्बिटल नो। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कौन आइडिया देता है, इसके बारे में तो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर देता है। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, स्पेशल मीन्स स्पेस, ओरिएंटेशन मीन्स कि किस डायरेक्शन के अंदर स्पेस के में किस डायरेक्शन के अंदर ऑर्बिटल्स अलाइन हैं, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ना। एंड नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में या एनर्जी ऑफ शेल्स के बारे में तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आइडिया दे रहे हैं। तो आपके पास यहाँ राइट ऑप्शन है सी। फर्स्ट के राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट आपके पास है बच्चों, व्हेन 3D सबशेल इज कम्प्लीटली फिल्ड द नेक्स्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। यहाँ आप अपने n+l रूल को माइंड में रखना है। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग आपका जब 3D कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 4p के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल आपको बताया हुआ है बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि इसके क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बताएं। क्वांटम नंबर्स मीन्स मैग्नेटिक, आपके पास प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक अगर पॉसिबल है या स्पिन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ तो हमें जस्ट दो नंबर्स दिए हुए, मीन्स हम इसकी n की वैल्यू निकाल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, या हम इसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू बच्चों यहाँ आपके पास क्या है, 2। ये वाला जो 2 है n की वैल्यू को शो करे। एंड p किसको शो करे, p शो करे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, n इज़ इक्वल टू 2 एंड आपके पास l इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। सेकंड एमसीक्यू दोबारा रिपीट कर दूं बच्चे, आपके पास कह रहे हैं व्हेन 3D सबशेल इज कम्प्लीटली फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गोज टू। आपके पास जब 3D फिल हो जाएगा तो आपके पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाना है, आप n+l रूल के अकॉर्डिंग देखें ना, 1s 2s 2p 3s 3p देन 4s एंड देन 3D, उसके बाद फिर आता है 4p। तो आपने वो वाली जो अरेंजमेंट है ना उसको देखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास गिवन है, वेट, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर द 2, ये अभी हमने डिस्कस करें। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ वाला, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेट ऑफ द वैल्यूज़। अब आपको क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ गिवन है, n इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप अब वो जो आपने शेल है या सब शेल कौन सा वाला है वो आपने बताना है। तो n इज़ इक्वल टू 4 का मतलब है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। l इज़ इक्वल टू 0 का मतलब है आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर s है। एंड m इज़ इक्वल टू 0, जब l की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी डेफिनेटली 0 होगी। एंड s प्लस 1/2 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, वेट, ये क्लॉकवाइज स्पिन है। तो कह रहे हैं कि आप बताएं, सजेस्ट करें कि ये कौन सा वाला आपके पास ऑर्बिटल है या कौन सा वाला सेटअप है। तो आपके पास ये वाला है 4s। ठीक है, जैसे अभी हमने इसको देखा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेरिलियम। बेरिलियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसकी क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बताएं। बेरिलियम का आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 4। आप बेरिलियम की कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 एंड 2s2। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन इनमें से ही कोई एक इलेक्ट्रॉन हुआ ना। आप अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखूँ तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ हैं वो कह रहे हैं कि ये बताएं। तो आपके पास क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या हैं, n इज़ इक्वल टू 2, l इज़ इक्वल टू 0 एंड देन m इज़ इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ है ना। तो अब आपके पास यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला ऑप्शन आएगा। फिफ्थ का आपके पास बी वाला ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट आपके पास गिवन है बच्चों सिक्स वाला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताएं। आपने इसका ग्राफ पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर के अंदर भी हमने देखा है। तो हमें अब यहाँ आपको गिवन है फ्लोरीन, हीलियम, मैग्नीशियम। अब इनके अगर हम इंडिविजुअली डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा आपके पास होती है नोबल गैसेस की। ठीक है, और नोबल गैस हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। देन आपके पास आएगा फ्लोरीन क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमने बार बार पढ़ा कि नाइट्रोजन इज हैविंग द मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन, रीजन भी हमने देखी ऑलरेडी। एंड देन सबसे एंड पे आएगा मैग्नीशियम क्योंकि ये मेटल है। तो आपके पास बी वाला जो ऑप्शन है ये आपके पास क्या होगा, दिस वन विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, हीलियम, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपको गिवन है द पी ऑर्बिटल हैज़ कैरेक्टरिस्टिक शेप विद हाउ मैनी लोब्स। पी ऑर्बिटल के कितने लोब्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के 2 लोब्स है ना। ठीक है, तो इसका आपके पास बी वाला ऑप्शन है। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास है MCQ नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, सॉरी
MCQ नंबर 8, MCQ नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। वेट, द 3p ऑर्बिटल इन अ गिवन एनर्जी लेवल आर ओरिएंटेड एज, कि अगर आपके पास p के 3 एनर्जी लेवल्स हैं, px, py, pz, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं p के, तो वो आपके पास किस तरह से अरेंज होते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स दीज आर पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो ये अलॉन्ग द, ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो एक्स वाई जी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, सो दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 9 है, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ गिवन एनर्जी लेवल, कि डी सब शेल के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स कितने हैं, इसको भी हमने देखा, कैलकुलेशन भी की। तो आपके पास जो डी सब शेल है उसके पास कितने, उसके अंदर कितने जो एनर्जी लेवल्स हैं वो आपके पास हैं 5। डी के अंदर एनर्जी लेवल्स 5 है और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो फॉर्मूला एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट करने का वो आपके पास है 2l+1, एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 × 2l+1। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। ये क्वांटम नंबर्स के अंदर बच्चों मैंने आपसे बार बार कहा था कि आपने ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको आपने लाजमी माइंड में रखना है। एंड आपके पास नेक्स्ट, तो आपके पास जो 9 है उसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट आपके पास है 10th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्रिडिक्टेड टू हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, अब यहाँ एक थोड़ी सी चीज़ समझ लें, इस चैप्टर के अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर तो डिस्कस नहीं किया हुआ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो चीज़ों के दरमियान में क्या बॉन्ड है। जैसे अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन के एग्जाम्पल दूँ आपको बताऊँ, तो नाइट्रोजन में क्या है, दोनों नाइट्रोजन के दरमियान में 3 बॉन्ड्स हैं। ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दें तो दोनों ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स हैं। फ्लोरीन की एग्जांपल दें तो दोनों फ्लोरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। एंड अगर नियॉन की एग्जांपल दें, नियॉन इज़ अ नोबल गैस, नोबल गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाती, तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट। तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द बॉन्ड ऑर्डर। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एलिमेंट्स या 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? नाइट्रोजन के अंदर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या आएगा? 10th का ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ अ जीरो बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इन्होंने पता नहीं MCQ यहाँ क्यों दे दिया, ये नेक्स्ट चैप्टर का MCQ है, ठीक है। हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो आपका जो जीरो बॉन्ड ऑर्डर कि जीरो बॉन्ड, तो अब आपने यहाँ इसको ऐसे याद करने क्या है, G2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हीलियम का, हीलियम नोबल गैस है ना, मैंने आपको पहले बताया नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, तो तभी ये रिएक्ट नहीं करते, तो ये मॉलिक्यूल्स भी नहीं बना रहे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास है लास्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रीज हैव द बॉन्ड एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 120। ये कौन सी वाले मॉलिक्यूल्स की अगर शेप होगी तो उनका बॉन्ड एंगल 120 होगा। ये भी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर के अंदर है। तो आप इसका जस्ट एक जो ऑप्शन है वो कर लें कि आपके पास इसके अंदर बी वाला ऑप्शन राइट है। जो MCQ नंबर आपके पास है 12, उसका बी ऑप्शन ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों ऐसा होता है जैसे पंखे की तीनों पर देखें इस तरह की शेप है, एक प्लेन के अंदर ही ना ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसमें इन हर जो एक उसका है पंखे की जो एक साइड है उसकी दूसरी साइड से कितना एंगल होगा। टोटल 180 है तो 180 को आपके पास सॉरी टोटल 360 है, 360 को आप 3 से डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 120। तो 120 एंगल किसका होता है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप का, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे चैप्टर के MCQs। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपके पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी हैं ये क्वेश्चंस भी। अच्छा ठीक है, इसको आपको नोट करने की ज़रूरत ही है, मैं आपके साथ ये नोट शेयर कर दूँगी। अच्छा देखें, आपके पास क्वेश्चन गिवन है सबसे फर्स्ट में, देर आर थ्री ओरिएंटेशंस ऑफ द p ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यूज़ ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जस्टिफाई इट। जब किसी स्टेटमेंट को कहा जाता है ना कि जस्टिफाई करें, इट मीन्स वो जो स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट है ना उसकी आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ठीक है। जस्टिफिकेशन वाले क्वेश्चंस में किसी चीज़ का को वाई हाउ इनका आंसर नहीं करना होता, आपने जो गिवन स्टेटमेंट है उसको जस्ट समझना होता है और उसी को एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ हमें एक स्टेटमेंट गिवन है कि आपके पास जो p ऑर्बिटल्स हैं उसकी स्पेस में 3 ओरिएंटेशंस हैं, 3 वैल्यूज़ ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप बताएं कि इसकी 3 वैल्यूज़ क्यों हैं। तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों? आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले आप बताओगे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फंक्शन है ये कि ओरिएंटेशन बताता है स्पेस के अंदर। अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो उसके अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू -1, 0, +1 आता है। और ये जो 3 नंबर्स हैं ये स्पेस के अंदर जो है स्पेशल ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन इन स्पेस। तो ये स्पेस के अंदर 3 डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं, p, x, py एंड pz। तो आपका जो ईच p ऑर्बिटल इज अलाइंड अलोंग अ डिफरेंट एक्सिस लाइक p एक्सिस पे, x एक्सिस पे, py y एक्सिस पे, pz z एक्सिस पे इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस।
जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन को बता रहा है. सो दैट्स वाई पी ऑर्बिटल इज हैविंग द 3 ओरिएंटेशन, क्योंकि उसकी जो ओरिएंटेशन वैल्यूज ही -1 + 0 1 है और वो स्पेस के अंदर जो 3 ओरिएंटेशन उनको एक्सप्लेन कर रही होती है. ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज़ द सेकेंड. आपके पास जो क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों आपको गिवन है कि साइज ऑफ द मैग्नीशियम इज़ बिगर देन एलुमिनियम. अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मैग्नीशियम पहले आ रहा है एंड एलुमिनियम आपका उसके बाद में आ रहा है. ठीक है, तो आपका जो मैग्नीशियम है, हम कहते हैं अलोंग द पीरियड आपका साइज़ डिक्रीज़ कर रहा होता है. तो आपका मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा है एंड एलुमिनियम का साइज़ छोटा है. लेकिन फिर भी कह रहे हैं, तो अगर हम साइजेस को देखें तो मैग्नीशियम का आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है एज कम्पेयर टू एलुमिनियम. लेकिन ऐसे क्यों है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलुमिनियम. एलुमिनियम की कम है, हालांकि एलुमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का पुल ज़्यादा है. तो यहाँ बच्चों आ जाता है एक्सेप्शनल केस जो मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट. अगर आप चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में देखें ना, तो वहाँ सेम क्वेश्चन है फॉर बेरिलियम एंड बोरॉन. अब उसी बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है और बोरॉन के नीचे एलुमिनियम है, तो उनके लिए क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर दिया गया है. तो आपके पास तो आपके पास यहाँ जो क्वेश्चन है उसका आंसर सेम उसी तरह से आएगा. मैग्नीशियम की जो अगर आप आउटर कन्फिगरेशन की बात करें तो मैग्नीशियम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है 3s2 में. ठीक है, एंड अगर एलुमिनियम की बात करें तो एलुमिनियम का आउटर इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p1. अब मैंने आपको बताया था कि s2 जब कम्प्लीटली फिल्ड होता है या तो ये आपके पास क्या स्टेबल है, और ये जो p है, p क्योंकि p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये लेस स्टेबल है. इट मीन्स पी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना इजी है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम. तो इस वजह से आपके पास क्या होता है, मैग्नीशियम के आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलुमिनियम. ये एक्सप्लेनेशन आपको इधर गिवन है. डिटेल के अंदर आउटर कन्फिगरेशन 3p1 है, मैग्नीशियम की 3s2 है. ठीक है, ये सारी आपने इसको देख लेना है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द I3. I3 का मतलब है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. I3 का मतलब क्या है बच्चों, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ मच बिगर देन इट्स I2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. अब देखिए आप मैग्नीशियम आपके पास क्या है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. फर्स्ट शेल के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड शेल के अंदर आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड थर्ड शेल के अंदर आपके पास प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर आपको वो लेक्चर याद हो जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के दरमियान मैंने आपको बताया था कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी से कैसे आइडिया होता है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये देखें, मैग्नीशियम के सबसे बाहर वाले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैग्नीशियम के सबसे बाहर वाले जो शेल है उसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अगर मैं चाहूँ इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना यहाँ से, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा दिस विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा. ठीक है, सपोज मैंने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करा दिया यहाँ से. वेट, हाँ, तो ये होगी आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. देन मैंने क्या किया, मैंने ये सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कराया, तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी दिस विल बी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो गया. जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये बाहर वाला शेल भी खत्म हो गया बच्चों. अब बात आती है थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव. अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, सपोज मैं ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना चाह रही हूँ, तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो रहा है इन वो एक स्टेबल और सब शेल से, जो कि एक तो न्यूक्लियस के क्लोज आ गए और दूसरा इसके अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है. ये तो नहीं कहेगा कि मेरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, क्योंकि हम अंदर वाले शेल की तरफ आ गए ना. तो जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की कोशिश करेंगे तो उस केस के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी. अगर हम करेंगे ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, थर्ड की क्या होगी, अब्रप्ट इंक्रीज आएगा. तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी को आपकी जो वैल्यू है उसकी सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो दैट्स द रीज़न कि I3 ऑफ द मैग्नीशियम इज़ मच बिगर देन इट्स I2. उसकी रीज़न आपको ये गिवन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 3s से रिमूव होते हैं, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन आपको 2p से रिमूव कराना होता है. कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर का मतलब होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वही सारी एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है. दैट्स व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल ऑफ द मैग्नीशियम. ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट आपके पास गिवन है डी फोर्थ क्वेश्चन. जो देखिए इसमें आपको गिवन है अमंग लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड क्रिप्टॉन विच वन इज़ हैविंग द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, विच वन इज़ हैविंग द हाईएस्ट. आपने बाकियों का नहीं बताना, आपने बताना किसकी सबसे ज़्यादा है किसकी सबसे कम है. अच्छा देखें, इनमें चेक करें कोई नोबल गैस तो नहीं है, है ना नोबल गैस, कौन सी वाली है आपके पास नोबल गैस है, क्रिप्टॉन.
तो नोबल गैसेस की तो हाईएस्ट वैल्यूज़ है, तो हाईएस्ट तो कंफर्म हो गया कि आपके पास क्या है, क्रिप्टॉन की। अच्छा, लोएस्ट को देखें, अब सल्फर तो नॉन मेटल है, वो तो दरमियान में आएगा। अब पहले 3 मेटल्स इनका कंपैरिजन करें तो लिथियम और पोटाशियम आपके पास क्या है, अल्कली मेटल्स है, एंड कैल्शियम आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कंपैरिजन करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज ज़्यादा है। तो मीन्स आपका जो कैल्शियम है वो भी कंपटीशन से निकल गया, सल्फर भी निकल गया, कैल्शियम भी निकल गया। अब बात आती है लिथियम एंड पोटाशियम की। तो लिथियम एंड पोटाशियम दोनों अल्कली मेटल्स हैं। कैसे प्रेजेंट है इस जो आपके पास है फर्स्ट ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो आपका लिथियम ऊपर प्रेजेंट है एंड सोडियम आपका क्या है, नीचे प्रेजेंट है, सॉरी पोटाशियम आपका नीचे प्रेजेंट है। तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है ना। इट मीन्स पोटाशियम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी देन लिथियम। ठीक है, तो आपका लिथियम भी निकल गया, आपका जो पोटाशियम है उसकी एनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, सबसे कम है। सो लोएस्ट वैल्यू इज़ फॉर द पोटाशियम एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज़ द फॉर क्रिप्टॉन। ऊपर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, ठीक है, कि पोटाशियम में लूजली बाउंड 4s में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, एंड इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास बच्चों गिवन है, कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द पोटाशियम एटम। पोटाशियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कह रहे हैं, लिखें और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं। ओके, तो पोटाशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता है उसके 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसकी कन्फिगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 एज वी ऑलरेडी नो। इसमें आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर एंटर होता है, और 4s जो आपके पास ये क्या है, दिस वन इज़ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड रिएक्शंस के दौरान ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है। ठीक है, इजीली जो स्पीशी है वो उसको इजीली लूज कर सकती है। डेट्स वाई मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड सॉरी पोटाशियम इज हाईली रिएक्टिव एंड बिलोंग्स टू ग्रुप 1 विच दीज आर द अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि राइट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द पोटाशियम यूजिंग द SPD नोटेशन। दोबारा अगेन हमने उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मेंशन कर दी, एंड इसके अंदर भी फिर आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वही दोबारा बताई हुई कि आपके पास इसका आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कहाँ से हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम क्यों होती है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब इस कन्फिगरेशन के अंदर आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, कि बताएं कि वाई द 4s सब शेल इज़ फिल्ड बिफोर द 3d सब शेल इन पोटाशियम इवन दो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3d सब शेल इज़ लोअर। वही चीज़ n+l रूल वाली कह रहे हैं कि अगर 3d एंड 4s की बात होती है बच्चों, आप वो लेक्चर देखें जाके ऑफ प्रिंसिपल वाला, वहाँ हमने यही एग्जांपल डिस्कस की थी। कह रहे हैं कि 3d का तो n की वैल्यू कम है एंड 4 की n की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे क्यों है कि 4s बाद में फिल होता है, 4s पहले फिल होता है एंड 3d क्या होता है, बाद में फिल होता है। तो इसका n+l निकालें। n+l रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 5। ये मैंने पहले सारा कराया हुआ है। एंड इस केस के अंदर आप देखें तो आपके पास जो 4 n+l रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू 0, तो यहाँ आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ आंसर 5 आ रहा है। तो इसकी 3d के n+l की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, 4s की कम आ रही है। डैट्स वाई आप क्या करते हो, 4s को पहले फिल कर दो, 3d को सॉरी बाद में फिल कर दो। कह रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3d का लोअर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सिर्फ मैटर नहीं करता ना, आप लिखोगे ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डजंट मैटर इन दिस केस। आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो भी रोल प्ले कर रही होती है डिटर्मिनिंग द एनर्जी ऑफ द सब शेल। ठीक है, तो आपका नीचे वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, हैंस 4s इज फिल्ड बिफोर द 3d ड्यू टू n+l रूल। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग आप उसको क्या करते हो, पहले फिल करते हो। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपको गिवन है, बच्चों ये मैं क्विकली तभी जा रही हूँ कि ये चीज़ें हमने बार बार की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है an atom of the element X has atomic number 17, atomic mass 35, determine the number of protons neutrons। ये भी हमने किया हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर है ना 17, तो जो एटॉमिक नंबर 17 है वही आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। एंड अगर न्यूट्रल एटम है तो जो नंबर ऑफ आपके पास हैं प्रोटॉन्स हैं वही आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 17, एंड आपका कह रहे हैं मैथ नंबर है 35 एंड एटॉमिक नंबर है 17। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो, मैथ नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब देखें या दूसरा फॉर्मूला कि आप देखें मैथ नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब आपने न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करें, मैथ नंबर में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दें, इसको अरेंज करें ना, न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैथ नंबर माइनस प्रोटॉन, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18। तो आपके पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है एंड 18 न्यूट्रॉन। आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहे हैं कि दिस एलिमेंट के ऊपर वाली एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए -1। अब आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान कर दूं कि ये एलिमेंट आपके पास कौन सा वाला है, ये एलिमेंट है क्लोरीन। तो क्लोरीन पे -1 चार्ज, ये एग्जांपल भी हमने की हुई है। तो -1 चार्ज का मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ बाकी चीज़ें आपने सेम रखनी है, आपने जस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो प्रोटॉन 17 अनचेंज, न्यूट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या आ रहा है आपके पास 17 + 1 = 18, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड है तो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? बाय गेनिंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका इसके अंदर जो इसके ऊपर चार्ज की वजह से, चार्ज का मतलब क्या है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो आपके पास चेंज होगा ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट आपके पास गिवन है कि आपका ग्राउंड स्टेट में है मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर है बच्चों 80। ठीक है, एंड कह रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n = 3। n = 3 का मतलब क्या है? थर्ड शेल। आपका जो थर्ड शेल है उसके अंदर कह रहे हैं कितने आपके पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, अब जो मरकरी की कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, इसको आपने करनी है। आप इसका जो इजी मेथड था वो क्या था, ये देखें, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक्स स्कूल, ये इन्होंने 4S को बाद में लिखा है, वैसे प्रॉपर्ली पहले आएगा 4S। फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो स्कीम है ना, या जो आपको किसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसको आपने देखना है। वेट, अच्छा, इसमें आपको क्या कह रहे हैं, इसमें आपको कह रहे हैं कि इसमें थर्ड शेल को अगर आप देखें, एक मिनट, हाँ, कह रहे हैं कि व्हेन n = 3, मतलब थर्ड शेल को देखें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड शेल ये है, थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? थर्ड शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 18। देखें 10, 6 और 2, आपके पास कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके पास एंड दीज आर इन द थर्ड एनर्जी लेवल, सो मरकरी हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन इन n = 3। तो थर्ड शेल के अंदर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द 4d एटॉमिक ऑर्बिटल। 4d को चेक कर लेते हैं, कन्फिग्रेशन तो सामने है। तो 4d के अंदर आपके पास कितने, 4d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑर्बिटल्स 4d के आगे ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 4d के बच्चों ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं 5। ठीक है, तो 4d क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 4d फुली ऑक्यूपाइड है, इट इज़ हैविंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड द 4pz ऑर्बिटल। 4pz, आप एक बार दोबारा देख लें क्या 4pz कम्प्लीटली फिल्ड है, इसके कन्फिग्रेशन के अंदर जाके दोबारा देख लें। तो 4p, ये देखें 4p कम्प्लीटली फिल्ड है ना, लेकिन वो हमसे बात करें 4pz की, तो 4pz इज़ एन ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ ही कम्प्लीटली फिल्ड है, तो आप कहेंगे कि 4p सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इट मीन्स इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई 4pz इज़ हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, आप कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन का स्पिन -1/2 है, मतलब कितने क्लॉकवाइज है और कितने एंटी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज का पूछ रहे हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं कि आपके जब भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर होंगे, एक का होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी एटम, इस मरकरी का एटॉमिक नंबर है ना 80, तो मीन्स न्यूट्रल एटम के अंदर 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि 80 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके अंदर आपके पास हाफ मतलब 40 की होगी ये स्पिन, एंड 40 की होगी +1/2 क्लॉकवाइज स्पिन। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, आपको गिवन है आपके जो 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पिन, उनकी स्पिन क्या होगी, -1/2। ठीक हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट आपके पास गिवन है द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन अननोन एलिमेंट, कि एक अननोन एलिमेंट है जिसके आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ ये गिवन है 896, 1752 एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के 14,000 एंड फोर्थ की है 17,000। तो आप बताएं कि आप किस फैमिली से, पीरियोडिक टेबल की किस फैमिली से एंड कौन से ग्रुप से, आप ये चीज़ बता दें। तो मैंने आपसे कहा था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी में जहाँ एब्रप्ट इंक्रीज आ रहा होता है ना, इट मीन्स कि हम अंदर वाले शेल में एंटर हो रहे हैं, आखिरी शेल ख़त्म हो गया। तो आप देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, देन सेकंड, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, 800 है 700, देन आपके पास है 14,000 एब्रप्ट चेंज आया। इट मीन्स कि सबसे आखिरी वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड नेक्स्ट जब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करें तो वो उससे अंदर वाले शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हेयर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ वेरी हाई। तो आपके पास इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
एंड आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले जो है वो ग्रुप के अंदर आते हैं, ग्रुप 2 है ना, जिसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और गैस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन के गिवन है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से फिर एलिमेंट नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेते, स्पेसिफिकली आपके पास ग्रुप 2 जो है अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है कंसिडर द आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर द एल्यूमिनियम। वेट, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज़ गिवन है, कह रहे हैं कि अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। आपको जो वैल्यूज़ गिवन है इसके अकॉर्डिंग बताएं कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे इंक्रीज़ हो रही है ना, तो कह रहे हैं जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द लार्जेस्ट इंक्रीज बिटवीन द I3 एंड I4। फर्स्ट की 580, देन 1827, देन 11,000। तो कह रहे हैं कितना ज़्यादा जो चेंज आ रहा है आप इसको एक्सप्लेन करें। तो लार्ज जंप किस वजह से है कि जब पहले 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, आप एल्यूमिनियम का आप देखें बच्चों, आपके पास फर्स्ट शेल एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, सेकेंड शेल के अंदर आपके पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल के अंदर आपके पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गए, तो फोर्थ वाला जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इनर शेल में से होगा, जिसकी वजह से वहाँ से उसको रिमूव कराना मुश्किल है, नोबल गैस कोर में से, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है कि लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयंस गिवन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। कि आपके पास ये जो 4 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, एल्यूमिनियम प्लस न्यूट्रल +1 +2 +3 +4, तो इनमें से किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड बताएं। देखिए मैंने आपको बताया था कैटायन फॉर्मेशन में जब कैटायन बनता है तो उसका साइज न्यूट्रल आइटम से हमेशा कम होगा। तो आपको जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा मींस आपका साइज उतना कम होता जाता है, क्योंकि आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं एंड न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो आपका जो एल्यूमिनियम +4 है इसका साइज सबसे कम है, देन +3 +2 एंड +1। तो सबसे ज़्यादा किसका है, +1 का। ठीक है, रीज़न भी आपको मैंशन है। ओके, नेक्स्ट आपका गिवन है स्टेट द जर्नल ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अप टू 4 p सबशेल। 4 p सबशेल तक ना आप एक ऑर्डर बताएं किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। तो वो n+l रूल 1s देन 2s 2p 3s 3p 4s देन 3d एंड देन 4p। और ये आपके पास कौन सा है, वो प्रिंसिपल को फॉलो करे। नेक्स्ट आपके पास गिवन है बच्चों एक्सप्लेन वाई 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर द 3d। अगेन फिर वही क्वेश्चन कि आपको 4s सबशेल जो है उसको पहले क्यों फिल किया जाता है। दिस वन इज अकॉर्डिंग टू आपको आफ्टर प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू n+l रूल for which the orbitals having the lowest energy are filled first. So according to n+l rule 4s is having the low energy। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन गिवन है। एंड लास्ट आपके पास बच्चों क्वेश्चन है ड्रा द ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फास्फोरस एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले, वो आपको याद है मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बॉक्स डायग्राम कराई थी। अब यहाँ की वो प्रॉपर बॉक्स तो नहीं बन सके, बॉक्स डायग्राम ना प्रॉपर ये इस तरह से होगी कि 3s है एंड 3p। तो आपके 3s का ये एक बॉक्स, 3p के आपके ये बॉक्स, ये 3 बॉक्स। तो आपका फास्फोरस की आउटर कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर है ना 15। तो आउटर हमने सबसे बाहर वाले को देखना है। आउटर कन्फिग्रेशन है 3s2 3p3। तो s के अंदर तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब जो p के तीनों इलेक्ट्रॉन है क्या हम इनको ऐसे प्लेस कर दें, ये 3 नहीं। आपको होन्स रूल क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों आपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, पहले पैरेलल स्पिन के साथ सिंगली फिल करना है। तो आपकी जो बॉक्स डायग्राम है वो कुछ इस तरह से आएगी। आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे यहाँ के बना कि 3s के अंदर और 3p के अंदर, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सूटेबल मेथड है ना आप इसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी मैंने यहाँ बताई ना ये वाली जो बॉक्स डायग्राम है जो अभी मैंने बना के बताई है, ये वाली आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, तो होन्स रूल के अकॉर्डिंग आप नीचे आपको लिखा हुआ है कि होन्स रूल के अकॉर्डिंग हमने जो p है ना उन सब के अंदर एक का 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रखा है पेयरिंग के बजाय। ठीक है, तो ये हमें होन्स रूल कहता है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे बच्चों, इसके आपने इसको देखना है। हमने थोड़ा जल्दी तभी डिस्कस किया है क्योंकि इसको हम जो क्लास के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा जो लेक्चर्स है ना उनके अंदर हम डिटेल के अंदर देख चुके हैं। आपने अगर चैप्टर के लेक्चर्स अच्छे से नहीं है तो फिर इसके अंदर आपको